सुधीर जी का सवाल है एचएएल को लेकर के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 45 शेयर इनके पास हैं। लंबी अवधि का नजरिया है, 4350 का इनका खरीद भाव है। तो एचएएल पर अभी क्या स्थिति दिख रही है? लगातार खबरों में रहता है, सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज की तारीख में क्या भाव और उम्मीदों का संतुलन बन रहा है? देखिए, बिजनेस तो आरओई ठीक जनरेट कर रहा है, अच्छा जनरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी रिलेटिव टू दी सेल्स, मुझे रिलेटिव टू दी सेल्स लगता है वैल्यूएशन तो महंगा है। रिलेटिव टू दी सेल्स मैं कह रहा हूँ। इन आइसोलेशन देखेंगे तो फिर 26 के आरओई पे 36 का पी इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बिज़नेस है इसमें आपके एसेट टर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन अगर 30 मतलब वन थर्ड मतलब हो गया आरओई, वन थर्ड करीब करीब 10 टाइम्स का आरओई। तो इसका अगर एसेट टर्न को बेक इन करके मैं आरओई देखूं तो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट या जस्ट डबल डिजिट टच होता है, एंड ऑन दैट वैल्यूएशन 36 पी मेरे हिसाब से तो महंगा रहेगा। तो ये एक है इशू जो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे समझ में आता है वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। इसलिए इस केस में क्या हो सकता है, फिर वही है, इतनी जब अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उतना रिटर्न नहीं बिल्ड कर पाएंगे, आपके एसेट उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वैल्यूएशन रिच हो जाएगा। नहीं भी गिरेगा बिकॉज डिफेंस में तो अपने आप में एक अच्छा खासा बुलिशनेस है, तो फिर वेल्थ भी क्रिएट करने में इसको समय लगेगा बिकॉज वैल्यूएशन प्राइस में है। ओके। और टेक्निकली अभी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो क्या कोई टेक्निकल बाउंस आपको दिखता है आता हुआ इसमें? यहाँ से तो होना चाहिए। इसका जो एक इसकी टेल है 4325 वाली, यहाँ से बार बार सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे लग तो रहा है ऐसा। लेकिन बेटर कंफर्ट 4000 के पास है, यानी 10% और नीचे। अदरवाइज यहाँ से भी बाउंस होने के चांसेस तो रहेंगे। जी। तो अभी तो इसने सपोर्ट लिया ही है। यहाँ से कौन सा लेवल पार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अब ये थोड़ा एक टेक्निकल बाउंस के लिए तैयार है? 4750। 4750 पार होने पे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिर आगे इसकी चाल बढ़ेगी। लेकिन 4750 का मतलब है कि यहाँ से ही लगभग 300 रुपये ये ऊपर हो जाएगा। तो मतलब वही है ना, सोमेश जी की नज़र ही सीधे 8% के बाद जाती है। आठ ये परसेंट में तो छोटे छोटे बाउंस, आठ छोटे आठ छोटे तो। परसेंट तो 8% तो ट्रेडर्स को मिल जाए तो वो खुश होकर के निकल जाते हैं। अच्छा, वैसा छोटा छोटा ट्रेडिंग रेंज तो मैं बहुत बना सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ खास उसके लिए है कि स्क्रीन पे बैठ के बन जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ, जी। देखिए। अभी ऐसा है कि एक नंबर उठा लीजिए, 4550। ओके, फोर यही फाइव निकल फाइव गया ना। हाँ, जी। यही निकल गया। 4550 के बाद एक बार भी क्लोज मिल गया तो ये ऑलमोस्ट 4675 गिवन है। तो इसमें भी कोई चाहे तो ट्रेड कर सकता है। ट्रेड तो मैं बहुत बिठा दूंगा, लेकिन बिठाने में और जब एक्चुअली पैसा लेके आप बैठते हैं ना खेलने के लिए, तो जी। उस समय का लेवल्स नहीं, उस समय सेंटिमेंट भी बहुत तरह से घूमता है। और जिस लेवल पे मैं काम करता हूँ उस लेवल पे ना जी। बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। गया तो गया, वो मोस्टली एक्यूरेसी बहुत हाई चली जाएगी। ये छोटे छोटे मैं बहुत बता दूंगा। होता है ना, जी। 100 पॉइंट का लोग तो बैंक निफ्टी पे लेवल देते हैं, मैंने बिल्कुल। सुना है ऐसा। तो सुधीर जी, जो समस्याएं हैं उनको भी सामने रख दिया, लेकिन चूंकि डिफेंस क्षेत्र है तो डिफेंस क्षेत्र को अभी एकदम से बाजार खारिज करने के मूड में भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको डाउनसाइड करेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो उनके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए, और कभी 4000 के आसपास मिले तो शायद एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है क्या? 4000 नहीं, उस समय देखेंगे राजीव जी। अभी ओके। उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी बिकॉज वैल्यूएशंस, जी। मेरा मेन जो कॉम्बो है आरओई और एसेट टर्न का, वो ठीक नहीं बैठ रहा। तो हम्म। 4000 पे फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है।